हेलो गाइस, मैं हूं MS राजपुरोहित। देखिए दोस्तों कितनी JCB है। ये JCB आज तिजारा में हुई बाबा बालकनाथ की जनसभा में लगाई गई है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पधारे हैं। उनका स्वागत इन JCB के द्वारा फूल बरसाकर किया गया है। देखिए दोस्तों कितनी JCB है। तक नजर मारोगे सारे JCB मिलेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय। मुख्यमंत्री बनेंगे साहब, यहाँ से जीत करके जाएगा। कुछ समय पहले तक तो वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लड़ना नहीं चाह रहे थे, उसको बुला करके लड़ेंगे यहाँ चुनाव। दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। देखिए ये है बाबा बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ का काफिला। इस जनसभा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने आज बीजेपी की योजनाओं को गिनाने के साथ साथ राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को भी कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण और भेदभाव की नीतियों के बारे में जिक्र किया, गो हत्याओं के बारे में जिक्र किया, साथ ही उदयपुर में हुई कन्हैयालाल हत्याकांड का भी जिक्र किया तथा अन्य समुदाय के साथ भेदभाव का आरोप लगा। पूज्य संतों का सम्मान भी है। दोस्तों अब सुनिए आप योगी आदित्यनाथ को। गरीब जहाँ बसा है, जहाँ गरीब बसा है वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया, उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है। लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गोवंश को नुकसान नहीं। एक एक गौ माता को सर्वे देवा चिता देहे सर्वदेव मही को, सभी देवी देवताओं का निवास जिस गौ माता में हमने माना, उस गौ माता को बीमारी से भी बचाया और बूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। राजस्थान में आप क्यों विफल हो गए? क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा भुनाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में, और लंपी डिजीज बड़ी भयावह रूप में आकर के आस्था को भी ठेस पहुंचाया था। उस गरीब किसान के पे क्या बीती होगी जिसका मूल्य गोधन लंपी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान किया हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी। वहां तो गौ तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है। पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैयालाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में
लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए सरकार के संरक्षण में, वहां पर उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? भाइयों बहनों, आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, तिजारा विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है, और मुझे यह भी बताया गया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गांजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। आज भारत एक नए भारत के रूप में है। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की टीम कैप्टन के रूप में मोदी जी देश को नेतृत्व दे रहे हैं, और भारत विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आप देख सकते हैं कितना विकास भारत ने किया। 1947 से 2014 तक केवल देश के अंदर 6 एम्स बने थे, आज इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। मोदी जी ने मात्र 9.5 वर्ष में 22 एम्स बना दिए। IIT, IIM, हाईवे, रेलवे 1947 से लेकर के 2014 तक याद करिए कुल 74 एयरपोर्ट बने थे। मोदी जी ने 74 नए एयरपोर्ट बना दिए मात्र 9 वर्ष में। कांग्रेस जो काम 70 वर्ष में नहीं कर पाई थी, मोदी जी ने वह काम 9 वर्ष में करके दिखा दिया। योजनाओं का लाभ जिस तरीके से मिल रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र सरकार कार्य कर रही है, और जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये डबल इंजन की सरकारें जिस प्रभावी तरीके से कार्य कर रही हैं, उस प्रभावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्थान का हर नौजवान, हर माताएं, हर बहनें, हर अन्नदाता किसान, हर व्यापारी, हमारा युवा समाज के हर तबके का व्यक्ति भी उसी बात को लेकर के कार्य कर रहा है। और देखिए कितनी समानता है। मोदी जी एक संत के रूप में, देश ही 142 करोड़ की आबादी ही उनका परिवार है, और तिजारा का भी ये सौभाग्य है कि बाबा बालकनाथ भी एक योगी के रूप में पूरे तिजारा को ही अपना परिवार मान करके यहां पर आए हैं। उनके अपना परिवार नहीं, कोई नातेदारी रिश्तेदारी नहीं, एक ही रिश्ता है। किसी माता को, किसी बाप को, किसी मां को कहीं कोई कष्ट न हो, किसी युवा को अपने रोजगार के लिए भटकना न पड़े, हमारे अन्नदाता किसान को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, हमारा व्यापारी
जो समृद्धि का प्रतीक है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे, कोई श्रमिक कहीं अपमानित न हो, समाज में हर तबके में खुशहाली हो, इसी खुशहाली को लेकर के आज वे आपके बीच में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा अलवर में सांसद के रूप में, कांग्रेस के समय में भी सांसद हुआ करते थे, चुनाव के समय दिखते थे, फिर अगले चुनाव में ही उनके दर्शन होते थे। मैं अक्सर बाबा बालकनाथ जी से बातचीत करता रहता था, पूछता था कहां है, पता लगता था कि वो अलवर में घूम रहे हैं, अलवर में अपने क्षेत्र में हैं, लोगों से मिल रहे हैं। भाई सांसद के रूप में आप इतना समय क्षेत्र में दे रहे हैं? हाँ, जो समय मिलता है देश दिल्ली में संसद सत्र के बाद मैं अपना समय अपने क्षेत्र में देता हूं, अपने लोगों के बीच में देता हूं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करता हूं। यानी इतना समय, क्योंकि उन्होंने एक आत्मीय रिश्ता बनाया है यहां के साथ, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ उन्होंने पूरे प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया। और इसीलिए उन्होंने कहा है तिजारा को अब सितारा बनाएंगे, सबके सितारे का। अब तिजारे के लोगों को विकास के लिए मोहताज न होना पड़े, इस दृष्टि विधानसभा की बड़ी भूमिका होती है, राज्य में सरकार की बड़ी भूमिका होती है। उस भूमिका के निर्वहन करने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं और उसी के लिए आज वे आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, अब ये तिजारा की जिम्मेदारी बनती है, कोई जाति पात नहीं, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। याद रखना, अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, व्यापारियों का शोषण करेंगे, अपहरण करेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करेंगे, गौ तस्करी का काम करेंगे, मठ और मंदिरों को नुकसान पहुंचाएंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग नहीं मनाने देंगे। और इस पर लगाम लगाने के लिए आज आवश्यकता है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और बाबा बालकनाथ जी आज आपके सामने है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आज इसी विश्वास के साथ आपके सामने आई है, आपसे कहने के लिए हम सभी लोग मिलकर के राजस्थान को एक ऐसा राजस्थान बनाएं जिस राजस्थान में अराजकता नहीं बल्कि राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया जा सकता हो। एक ऐसा राजस्थान हमें चाहिए जहां गौ माता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माताएं वे स्कूल जा रही हो, बाजार जा रही हो, खेतों में हो, खलिहान में हो, उनकी सुरक्षा पे कोई किसी भी प्रकार का सेंध लगाने का दुस्साहस न कर सके। एक ऐसा राजस्थान जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1 नहीं बल्कि समृद्धि में राजस्थान को नंबर 1 लेके आना है। एक ऐसा राजस्थान जहां बेटियों की सुरक्षा में खतरा के लिए नंबर 1 नहीं बल्कि बेटी और बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इसमें राजस्थान को नंबर 1 लाने की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होनी चाहिए। राजस्थान पिछड़ेपन के कारण नहीं बल्कि समृद्धि में नंबर 1 लाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए और उसी के लिए आज आपके बीच में मैं विशेष रूप से आया हूं। भाइयों बहनों, ये जो बुलडोजर है ये उत्तर प्रदेश का वही प्रतीक है। दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है और विकास के लिए
एक रास्ता बनाने का माध्यम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी यह एक उपचार है। ये दोनों उपचार इसके साथ साथ चलते हैं, जिसके बारे में कभी कहा गया था ना कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम सज्जनों का संरक्षण करेंगे, सज्जनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन दुष्टों के साथ उतनी ही सख्ती करेंगे। और यही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उन्होंने भी तो यही कहा था। भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास इसी बात को लेकर के आए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की शुरुआत तिजारा विधानसभा से हो रही है और आज बाबा बालकनाथ जी का नामांकन भी है। मैं नामांकन के लिए उनको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पूज्य संतों का आशीर्वाद, बाबा मस्तनाथ जी का, योगीराज भरतरीनाथ जी का, बाबा महायोगी बाबा गोरक्षनाथ जी का, पूज्य संतों का, सभी का आशीर्वाद उनके साथ में है। और साथ साथ माताओं का, बुजुर्गों का, अन्नदाता किसानों का, इनका आशीर्वाद और युवाओं का सहयोग उनके साथ में है। पूरी मजबूती के साथ हम सबको इस चुनाव में लगना होगा। अति आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी समझ करके अपने अपने बूथ को संभालने की दिशा में कार्य करना होगा, मिलकर के आगे बढ़ना होगा। अति आत्मविश्वास हमेशा घातक होता है। हमें मान करके चले, हमें अंतिम दम तक चुनाव लड़ करके चुनाव को अपने पक्ष में मतदान, अपने पक्ष में पोल करवाने की दिशा में कार्य करना होगा। और इसके लिए हर एक बूथ के प्रबंधन में एक एक कार्यकर्ताओं की टोली को लगना होगा, संगठन एक एक पदाधिकारी को लगना होगा, समाज से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों को जुड़ना होगा। ये सभी जुड़ जाएंगे, कोई कारण नहीं, एक बार फिर से तालिबानी मानसिकता परास्त होगी और राष्ट्रवाद की विजय होगी। राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा और इसकी शुरुआत तो जनवरी में फिर से होने जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला का विराजमान होगा 500 वर्षों के बाद। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की बनने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक नई अयोध्या मिलेगी। याद करिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या की समस्या का समाधान हो पाता? क्या कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, नहीं करती। और दूसरा, कांग्रेस से उम्मीद क्यों करते हैं? यहां तो मुआवजा देने में भी कांग्रेस जिस तरीके से भेदभाव करती है, कन्हैया लाल के परिवार को 5 लाख का मुआवजा भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन गौ तस्करों को 25-25 लाख। और जयपुर में अभी मोटरसाइकिल के आपसी भिड़ंत में 50 लाख का मुआवजा। भाइयों बहनों, ये भेदभाव क्यों? ये पैसा किसी मुख्यमंत्री का नहीं होता है, किसी सरकार का नहीं होता है। हम तो केवल कस्टोडियन हैं। हमारा ये मैं मानना है, ये पैसा जनता जनार्दन का पैसा है, इस पे जनता का अधिकार है। जैसे मकान मोदी जी ने सबको दिए, कहा सबका साथ सबका विकास।